कंसिडरिंग सेवरिटी एंड प्रोबेबिलिटी इनटू इम्पैक्ट, यानी कि सेवरिटी और प्रोबेबिलिटी और कॉन्सिक्वेंसेस को समझे तो किस तरह से सेवरिटी और प्रोबेबिलिटी एक वर्कर या एक साइट को इम्पैक्ट कर सकती है। यानी कि सेवरिटी और प्रोबेबिलिटी से होने वाले परिणाम रिस्क के इम्पैक्ट को अपन रेटिंग के आधार पर क्या इम्पैक्ट कंसिडर कर सकते हैं जानते हैं। तो सेवरिटी और प्रोबेबिलिटी के 5 स्टेप्स हैं, उनसे अपन आसानी से पता लगा सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर वर्क में कितना हैजार्ड्स, रिस्क, एक्सीडेंट, इंसिडेंट होने के चांस है और उनका इम्पैक्ट यानी परिणाम यानी कॉन्सिक्वेंसेस कितना है इन 5 स्टेप्स और रिस्क रेटिंग के माध्यम से जान सकते हैं। यानी कि रिस्क और रिस्क के पॉजिटिव अक्यूरेंसी से क्या इम्पैक्ट रह सकता है एक पर्टिकुलर वर्क में जानते हैं। तो सेवरिटी 1 और प्रोबेबिलिटी को समझते हैं। प्रोबेबिलिटी 1 इंटू सेवरिटी 1 को अपन क्या कंसिडर कर सकते हैं। जो कंसिडरिंग इम्पैक्ट होगा यानी कि जो इम्पैक्ट होगा प्रोबेबिलिटी 1 इंटू सेवरिटी 1 का, वो होगा एज ए नियर मिस अपन कंसिडर कर सकते हैं। यानी कि सेवरिटी 1 और प्रोबेबिलिटी 1 यानी कि सेवरिटी 1 और प्रोबेबिलिटी 1 को अपन एज ए नियर मिस कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि सेवरिटी 1 और प्रोबेबिलिटी 1 यानी कि रिस्क का प्रेजेंट कम या बिल्कुल लो, तो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट भी कम यानी लो यानी ओवरऑल 0। ना ही तो रिस्क प्रेजेंट रहता है ऐसे कामों में और न ही उसका इम्पैक्ट रहता है। यानी कि नियर मिस को किस तरह से सेवरिटी 1 और प्रोबेबिलिटी 1 कंसीडर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए नियर मिस मतलब क्लोज कॉल्ड यानी बाल बचना, तो मान लीजिए उसमें रिस्क का इन्वॉल्वमेंट तो था, जैसे ठोकर लगने का चांस, फिसलने का चांस, टकराने का चांस और गिरने का, लेकिन इसका जो परिणाम था वह नेगेटिव था, यानी कि उसका इम्पैक्ट ओवरऑल 0 था। नेक्स्ट जानते हैं प्रोबेबिलिटी 2 इंटू सेवरिटी 2 को अपन किस तरीके से और क्या इम्पैक्ट अपन कंसिडर कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर वर्क में जानते हैं। तो प्रोबेबिलिटी 2 इंटू सेवरिटी 2 को अपन कंसिडरिंग इम्पैक्ट और कंसिडर कर सकते हैं एज ए 5 स्टेप ट्रीटमेंट के हिसाब से। तो सेवरिटी 2 और प्रोबेबिलिटी 2 यानी सेवरिटी 2 और प्रोबेबिलिटी 2 को अपन एज ए 5 स्टेप ट्रीटमेंट कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि सेवरिटी 2 और प्रोबेबिलिटी 2 में रिस्क का प्रतिशत लो रहता है, यानी कि रिस्क तो होता है और साथ ही साथ अगर वह रिस्क एक्सीडेंट या इंसिडेंट में कन्वर्ट होता है तो उसका परिणाम भी कम रहेगा। यानी कि इसमें वर्कर को हल्की फुल्की चोट, रगड़ या हेल्थ इश्यूज हो सकता है। जैसे मान लीजिए वर्कर को ठोकर लगी और वह गिरा, स्वाभाविक है कि गिरने पर उनके हाथ पाँव में हल्की फुल्की चोट या खरोच हो सकती है, जो कि सेवरिटी 2 और प्रोबेबिलिटी 2 का परिणाम हो सकता है और फर्स्ट एड ट्रीटमेंट वहां पे अप्लाई होता है। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी 3 एंड सेवरिटी 3 को अपन क्या कंसिडर कर सकते हैं और उसका जो एक वर्क में क्या कंसिडर इम्पैक्ट रह सकता है वो जानते हैं। तो प्रोबेबिलिटी 3 इंटू सेवरिटी 3 को अपन एज ए कंसिडर इम्पैक्ट एज ए मेडिकल ट्रीटमेंट इंजरी अपन कंसिडर कर सकते हैं। यानी कि सेवरिटी 3 और प्रोबेबिलिटी 3 यानी सेवरिटी 3 और प्रोबेबिलिटी 3 को अपन एज ए मेडिकल ट्रीटमेंट इंसिडेंट भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि सेवरिटी 3 और प्रोबेबिलिटी 3 में रिस्क का लेवल मीडियम होता है और जो परिणाम होगा वो भी उसके अकॉर्डिंग काफी मीडियम होगा। यानी कि वर्कर को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए प्रोफेशनल डॉक्टर के ऑब्जर्वेशंस में ट्रीटमेंट दिया जाएगा। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी 4 इंटू सेवरिटी 4 का क्या इंपैक्ट रहता है एक वर्क में और उस इंपैक्ट को अपन क्या कंसिडर कर सकते हैं जानते हैं। तो प्रोबेबिलिटी 4 इंटू सेवरिटी 4 को अपन कंसिडरिंग इम्पैक्ट और कंसिडर कर सकते हैं एज ए लॉस्ट टाइम इंजरी, यानी कि LTI कंसिडर कर सकते हैं, जो होगा सेवरिटी 4 एंड प्रोबेबिलिटी 4। यानी कि सेवरिटी 4 और प्रोबेबिलिटी 4 को अपन एज ए लॉस्ट टाइम इंजरी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि सेवरिटी 4 और प्रोबेबिलिटी 4 में रिस्क का लेवल काफ़ी ज़्यादा यानी मीडियम से हाई रहेगा और ऑब्वियसली रिस्क ज़्यादा होगा तो इम्पैक्ट भी रिस्क का यानी परिणाम भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। यानी ओवरऑल वर्कर के साथ या कंपनी के प्रॉपर्टी के साथ एक्सीडेंट, इंसिडेंट, इंजरी ऐसी होगी जिसमें वर्कर को एक शिफ्ट या 48 घंटों से ज़्यादा का समय लग सकता है या रिकवरी होने में, और साथ ही साथ वह प्रॉपर्टी पर भी अपना इम्पैक्ट या प्रभाव डाल सकता है। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी 5 एंड सेवरिटी 5 का क्या कंसिडरिंग अपन कर सकते हैं या क्या कंसिडरिंग इम्पैक्ट एक वर्क पर रहेगा जानते हैं। तो कंसिडरिंग इम्पैक्ट एज ए फैटल इंसिडेंट या मान लीजिए लिव लॉस्ट या प्रॉपर्टी डैमेज या परमानेंट डिसेबिलिटी पे अपन इसको कह सकते हैं। तो सेवरिटी 5 और प्रोबेबिलिटी 5 को अपन एज ए फैटलिटी या फटल घातक लिव लॉस्ट या परमानेंट डिसेबिलिटी कंसीडर कर सकते हैं। यानी कि रिस्क का लेवल एक्सट्रीम होगा इस कंडीशंस में, और अगर रिस्क
चेंज होता है इनटू एक्सीडेंट इंसिडेंट में तो उसका इम्पैक्ट भी काफ़ी एक्सट्रीम रहेगा, यानी वर्कर या प्रॉपर्टी का भारी लॉस, और या हो सकता है फैटल इंसिडेंट जिसमें वर्कर की ऑन द स्पॉट डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी भी उसमें हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।